Hello and welcome to Lead Portal. Today I'm going to explain the first chapter of the Footprints Without Feet. The lesson name is The Triumph of Surgery. यानी किसी सर्जरी का सक्सेसफुल होना जेम्स हैरियट द्वारा लिखा गया है। और इसका नरेटर मुझे लगता है कि जो डॉक्टर है एक वेटेरिनरी सर्जन रहता है, वहीं इसका नरेटर है। और एक अच्छे से कुत्ते की कहानी, इसका नाम ट्रिकी रहता है। और उनकी रिच मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्री। तो देखते हैं, आइए शुरू करते हैं इसको। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. Tricky जो बच्चा है, जो कुत्ता है, उसको अपने मालकिन की तरफ बहुत ज़्यादा खिला पिला देने से ही फॉल्स सीरियसली इल, वो बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार पड़ जाता है। एंड बाय हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटेरिनरी सर्जन, और एक पशु के चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास लेके जाती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, तो क्या उसका ऑपरेशन करता है। डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक हो जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आई दिया है, तो आई खुद नरेटर है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं बहुत चिंतित था इस बार ट्रिकी को देख करके। आई हैड पुल्ड अप माई कार, जब मैंने कार को अपने साइड में लगा के मैंने देखा। हिम उसको इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस, गली में अपने मालकिन के साथ था। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, तो उसका लुक देख के मुझे झटका लगा। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, जो बिल्कुल बहुत ही मोटा हो चुका था, चर्बीदार हो चुका था, फैटी हो गया था। लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेस, फूला हुआ चटनी की तरह, सॉस की तरह एकदम। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, एक पैर से लगा कर लेकर के पूरे बॉडी तक का एकदम फैल चुका था। हिज आइज ब्लड शॉट, उसकी आंखें एकदम लाल लाल। एंड र्यूमी, र्यूमी एक प्रकार की डिसीज़ है जो नाक और आँख से पानी आता है और मुंह से भी, तो इसको र्यूमी भी हो चुकी है। और ब्लड शॉट, उसकी आंखें एकदम रेड रेड है। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग रोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, जो बिल्कुल सीधे देख रहा था, और उसकी जो जबान थी, उसका जो जीभ था, वो उसके जबड़े से बाहर नीचे लटक रहा था। मिसेस पम्फ्री हैस्टन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बताने में हिचकिचाने लगी, हैस्टन करने लगी, कह रही कि ही वॉज सो लिस्टलेस, वो क्या एकदम बिल्कुल शांत है। मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्राम मल न्यूट्रिशन, मुझे लगता है कि हो सकता है किसी कुपोषण हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप हिम, इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए मैं इसको खाने के अतिरिक्त कुछ और भी इसे दे रही हूँ, एनर्जी वाली चीज़ें, ताकि इसकी बॉडी अच्छी बन सके। सम माल्ट, एक माल्ट एक प्रकार की वाइन है। कोड लिवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, तमाम प्रकार के हॉर्लिक्स एट ए नाइट टू मेक हिम स्लीप, रात को सोने से पहले तमाम प्रकार की चीज़ें इसको खिलाई जा रही हैं। और करें नथिंग मच रियली, और ज़्यादा कुछ नहीं। हालांकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इतना चीज़ खिलाने के बाद भी करे कि ज़्यादा कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज ए टोल्ड यू, और डॉक्टर बोल रहा है मिसेस पम्फ्री से कि क्या तुमने इसे कम करके खाना, मैंने जो कहा था वो आप कट डाउन की थी इसके मील में। ओह आई डिड फॉर ए बिट, मैं थोड़ा सा बस की थी। बट ही सीम टू बी ए सो वीक, तो यह मुझे कमज़ोर दिखने लगा। आई हैड टू रिलेंट, तो मुझे इस बात से क्या हुआ, तरस आ गया, फिर मैंने चालू कर दिया उसका खाना। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, तो क्रीम और केक से और चॉकलेट से बहुत प्यार करता है, बहुत पसंद है खाने में। सो इसलिए आई कांट बियर टू रिफ्यूज, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर सकी, उसे खिलाती रही। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से देखा उस छोटे बेचारे बच्चे कुत्ते पे। दैट वाज ट्रबल, जो कि बहुत परेशान था, बहुत परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, और ट्रिकी की एक ही सबसे बड़ी गलती थी, वो थी उसकी लालचपन। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, उसे खाने के लिए कभी मना नहीं किया गया था। ही वुड टेकल ए मील एट द एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, रात हो या दिन उसके सामने कोई भी खाना रख दो वो खा लेता था। एंड आई वंडर्ड, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, अबाउट ऑल द थिंग्स मिस पम्परी डिडंट मेंशन, बहुत सारी चीज़ें जो मिसेस पम्परी ने नहीं बताई, यह सुन के मुझे बहुत ज़्यादा वंडर्ड हुआ, आश्चर्य हुआ। फिर मैंने बोला, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज,
क्या आप उसे डेली एक्सरसाइज कराती हैं? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी। हाँ, थोड़ा सा मेरे साथ वॉक करता है जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम, बट हॉडगिन, लेकिन हॉडगिन जो मिसेस पम्फ्री का कोई गार्डनर है या घर का नौकर हो सकता है। द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लेम्बोगो। लेम्बोगो एक प्रकार की बीमारी जो झुक के चलने की पेन की वजह से। लेम्बोगो को पेन हो गया है कमर में, इसलिए वो इसको नहीं लेके जा पा रहा है घुमाने के लिए। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग रियलिटी, और जो रिंग फेंकने का इसका जो एक्सरसाइज होता है वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका मालिक थोड़ा सा बीमार है। आई ट्राई टू साउंड सिवर, मैं गंभीर रूप से बोला। नाउ आई रियली मीन दिस, जो कि मेरा सचमुच में क्या मतलब था। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ, अगर आप कोई खाना कम करके उसको नहीं देंगे, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे ज़्यादा एक्सरसाइज देंगी, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो क्या हो जाएगा, वो सचमुच में बीमार पड़ जाएगा। यानी कि अगर उसे आप खाना में कमी नहीं करेंगी और एक्सरसाइज पर नहीं लेके जाएंगी तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपके दिल को कठोर करना पड़ेगा, एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको एक खास से खास स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा। मिसेज पम्फ्री रंग हर हैंड्स, अपने हाथ मलते हुए, ओह आई विल, बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। सी सेट ऑफ हेड डाउन, और वो नीचे सिर झुका करके रोड पे चलने लगी। एज शी डिटरमाइंड, जो उन्होंने निश्चय कर लिया टू पुट द न्यू रेज्यूम इनटू द प्रैक्टिस मेटली, कि जो नया मैंने उनको बताया था क्या क्या करना है उसको आज ही से चालू कर देंगी, तुरंत चालू कर देंगी, ये सोच के, ये डिटरमाइन करके वो चलने लगी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, मैंने उसकी बढ़ती हुई चिंता जो थी उसको, प्रोग्रेस को मैंने देखा। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलॉन्ग विथ हिज लिटिल ट्वीट कोट, वो लड़खड़ा के चल रहा था अपने छोटे से ट्वीट कोट में। ही हैड होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, जो उसके कोट से, तमाम प्रकार के कोट से, फॉर द कोल्ड वेदर एंड रैन कोट, ठंडी के मौसम के लिए ठंडी, गर्मी के लिए गर्मी, और बरसात के लिए रैन कोट था, फॉर द वेट डेज, बरसात के दिनों के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रोपिंग इन हिज हार्नेस, वो बहुत स्ट्रगल करना था अपने हार्नेस से निकलने का, जो उसको पहनाया जा रहा है कपड़ा। आई थॉट, मुझे लगा, इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड मिसेस पम्फ्री, ऐसा लगा कि इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर, कि ज़्यादा समय नहीं हुआ, आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, जो ने मिसेस पम्फ्री ने मुझे बताया है, और मुझे ये उम्मीद था कि बहुत जल्दी वो मुझे इसके बारे में कॉल करके बताएंगी कि बीमार पड़ गया है। फिर क्या होता है, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विथ ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में मुझे कॉल आया। मिस पम्फ्री वाज डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल दुखी थी। ट्रिकी वुड इट नथिंग, और कह रही थी ठीक है कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिश, और अब यहाँ तक कि अपनी फेवरेट डिश भी मना कर दिया है। एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और उससे कुछ उल्टियाँ भी हो रही हैं। ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम लॉइंग ऑन अ रग, वो बस लेटे हुए दिन भर अपना बिता रहा है, पड़ा हुआ है बस, पैंटिंग मतलब हाँफ रहा है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, और वो वॉक पे लिए भी नहीं जा रहा है। डिडंट वांट टू गो एनीथिंग, और कुछ करना भी नहीं चाह रहा। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं पहले से ही एडवांस में उसके लिए प्लान, योजनाएं बना के रखा था। दैट द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, द ओनली वे वाज, एक ही तरीका था उसको सही करने का, जो घर से बाहर लेके जाना। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर सम अबाउट ए फोर्टनाइट, मैंने उन्हें सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि उसको कम से कम 2 सप्ताह के लिए, फोर्टनाइट मतलब होता है एक पक्ष में होता है 14 दिन, तो हम 15 दिन मान के चलेंगे, यानी कि 15 दिनों के लिए, आधे मंथ के लिए उसको कहाँ रखना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि उस पर अच्छे से निरीक्षण किया जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, पुअर जो बेचारी वैसे पम्परी थी, ऑलरेडी सूंड, पहले से ही सूंड हो चुकी थी। शी वाज श्योर, वो बिल्कुल निश्चिंत थी, वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर डे, उन्हें पहले से पता था कि अगर उसे डेली नहीं देखेंगी तो क्या हो जाएंगी, तरसेंगी और मर जाएंगी उसको बिना देखे। बट आई टूक ए फर्म लाइन, बट मैंने उनको विश्वास दिया। ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी वाज बहुत बीमार है, दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम इनफैक्ट, और यही तरीका है उसको बचाने के लिए वास्तव में। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, मुझे लगता है कि इसे लेके जाने में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, बिना देर किए उसको लेके जाना चाहिए हॉस्पिटल में।
followed by Mrs. Pumphrey's wailing। और मिसेस पम्फ्री का बात मानते हुए आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन, और मैंने अपने कार में उसको ब्लैंकेट में रैप्ड करके बैठा दिया। द इंटायर स्टाफ वाज रस्ट एंड मेड्स रस्ट इनटू द नाउट। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई मिसेस पम्फ्री के घर में। नौकर चाकर जितने भी थे सब सामान उसके लिए इधर से उधर ला रहे थे, जिसमें से था बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, और मुझे तब लगा कि मेरे कार में इतना समय ज़्यादा नहीं आ पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने चालू कर दिया कार। एज आई मूव्ड अप, जो जैसे ही मैंने कार से मुड़ा आगे गया, मिसेस पम्फ्री विथ ए डिस्पैरिंग क्राई, वो चीखते हुए, थोड़ा सा रोते हुए, नमी आंखों में लेते हुए, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, छोटे छोटे कोट्स पूरा बाहों से भर के, थ्रू इन द विंडो, विंडो के सहारे मेरे कार में फेंक दी। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न, मैंने शीशे में देखा, गाड़ी के शीशे में देखा मुड़ जाने से पहले। द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरी वाज इन टीयर्स, सभी लोग रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन द पैथेटिक एनिमल गैस्पिंग, और मेरी जब नज़र पड़ी उस पैथेटिक मतलब होता है नाउमीद, असहाय, हेल्पलेस लिटिल एनिमल, उस छोटे से जानवर के बारे में जो गैस्पिंग, जो हाँफ रहा था, ऑन द सीट बाई माई साइड, मेरे सीट के बगल में। आई पेटेड द हेड, मैंने उसके हेड को सहलाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू विंग हिज टेल, और पूरा प्रयास किया, पूरा एफर्ट किया ताकि अपने पूंछ को हिला सके, बट नहीं हिला सका। पुअर ओल्ड लेड, बेचारा लड़का। आई सेड यू हैव नॉट किक इन यू, तुम्हारे अंदर वो एनर्जी नहीं बची है, बट लेकिन आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए अच्छा इलाज क्या है। एट द सर्जरी मतलब हॉस्पिटल पे, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी, जब मैंने लेके गया तो उस वहाँ के जो जितने कुत्ते थे, जो पोसे हुए मेरे कुत्ते थे, सारे के सारे मुझे घेर लिए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, जो अपने डल भरी आंखों से वहाँ का शोरगुल तमाशा सारा चीज़ देखा। व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस, जब मैंने उसे रखा तो चुपचाप बैठ गया ऑन द कारपेट मतलब शीट चादर पे। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, दूसरे कुत्ते उसको सूंघते हुए चारों तरफ आए कुछ सेकंड के लिए। एंड डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और उन्हें लगा कि ये क्या है, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, बिना रुचि वाला वस्तु है, और उसे क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम, आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स। नेक्स्ट एक छोटा सा बॉक्स बनाया उसको, उसका बेड बनाया छोटे से बॉक्स में। टू द वन नाउ वेयर टू द वन वेयर द अदर डॉग्स केप्ट, और वहाँ पे मैंने उसको सुलाया जहाँ पे सभी कुत्ते रहते थे। फॉर 2 days आई केप्ट ऑन आई हिम, 2 दिनों तक मैंने उसको देखा, कड़ी निगाह से निगरानी में था वो मेरे 2 दिनों तक। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने उसे खाने के लिए तो कुछ नहीं दिया, बट ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए देता था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, तो अपने आसपास की चीज़ें जो घटनाएं हो रही थी उनमें उसका इंटरेस्ट दिखने लगा। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, बिगेन टू विम्पर, विम्पर मतलब इधर से उधर जाना, सांस लेना, खोजना। व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, और जब डॉग्स में यार्ड में जब डॉग्स को देखता था तो विम्पर करने लगता था पूंछ हिला करके। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैं दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जॉय, तो ट्रोकी ट्रॉटेड मतलब लड़खड़ाते हुए बाहर आया, एंड वाज इमीडिएटली, और तुरंत, एनगल्फ्ड बाय जॉय, जॉय के एनगल्फ्ड हो गया, उसके चारों तरफ मिल गया। द ग्रे हाउंड, जो कौन था, ग्रे हाउंड उसको बोलते हैं जो एक प्रकार का ऐसा ब्रीड होता है कुत्ते का जो शिकार करता है दूसरे एनिमल का, जैसे कि खरहा का शिकार करता है, जो दूसरे जानवर का शिकार करने वाला है। तो इस प्रकार के कुत्ते को, ग्रे हाउंड को पालते हैं ताकि दूसरे जानवर का शिकार कर सके, जैसे खरगोश हो गया, खरहा हो गया, इन तमाम प्रकार के छोटे छोटे जानवर का शिकार करते हैं कुत्ते। तो उसी ब्रीड का कुत्ता था जिसका नाम था जॉय, एंड हिज फ्रेंड, उसके दोस्त। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, उसके ऊपर जा करके, कूद करके, खेल करके, उसको देख करके, द डॉग्स मूव्ड ऑफ, डॉग वहाँ से चले गए। द गार्डन में, ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी भी पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, अपने ज़्यादातर फैट की वजह से धीरे धीरे करके वहाँ पे उनके पीछे पीछे गया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और उस दिन के अंत में मैं
जब कुत्तों को खाना खिलाया जा रहा था मैं वहीं पे था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द बाउल। जब ट्रिस्टन ने बाउल में फूड डाला, देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड एंटिंग। वहाँ पे दौड़ दौड़ के तेजी से कुत्ते आ रहे थे और उनके खाने पीने की आवाज़। एवरी डॉग ने, सभी कुत्ते को पता था दैट इफ ही फेल बिहाइंड और पीछे छूट गए द अदर्स ही वाज लायबल टू हैव सम कंडीशन। जो बचा हुआ खाना है उसके लिए उनको खाने के लिए आपस में क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील हिज मील, यानी कि अपने बचे हुए अंतिम खाने के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा तब जाके मिलेगा खाना। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowl. जब वो लोग ख़त्म कर लिए तो ट्रिकी बाद में चमकते हुए जो शाउल था वहाँ पे लिकिंग कैजुअली उनको चाटा। इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, एक या दूसरे दो ये बाउल को चाट करके उनको क्या करता शाइनिंग बना दिया। नेक्स्ट डे अगले एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट फॉर हिम, और दूसरा कटोरा उसके लिए रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और मैं बहुत खुश था उसका जो जॉस्लिंग मतलब होता है धक्का मुक्की करना अपने रास्ते में, टुवर्ड्स इट मतलब खाने के लिए। दूसरे दिन उन्हें कि खाने के लिए वो भी धक्का मुक्की करने वाले गैंग में शामिल हो गया। फ्राम देन ऑन, तब से हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसका जो ठीक होने की प्रक्रिया थी बहुत तेज हो गई थी, उसकी काफ़ी तबीयत में सुधार होने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया ऑफ एनी काइंड ऑफ, किसी प्रकार का भी। बट मैंने लेकिन ऑल डे, पूरे दिन ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, कुत्तों के साथ साथ हमेशा क्या करता था, दौड़ता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, और उनकी जो स्क्रीमेज मतलब होता है धक्का मुक्की करना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, खेलना, उसके साथ गैंग में शामिल हो गया। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, और वो उनके साथ रहने में, कटोरे के साथ खाने में उसको अच्छा सा खुशी मिलने लगी। ट्रैम्प्ड मैंने कुचलना, ऑन द स्क्वाड एवरी फ्यू मिनट, कुछ मिनट के बाद ऊपर नीचे कूदना, उछलने में, उनके साथ रहने में, सारे के सारे में उसको जॉय मिलने लगा। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और उस गैंग का उसने मेंबर बन गया। एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, दूसरा बेचारा छोटा सा ऑब्जेक्ट था उस शैगी क्रू मतलब झबरे झुंड में, झबरे कुत्तों वाले झुंड में, फाइटिंग लाइक ए टाइगर, जो शेर टाइगर की तरह लड़ता था, फॉर हिज शेयर मैंने अपने खाने के लिए, मील टाइम मतलब खाने वाले समय में, एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, और रात में ओल्ड हेन हाउस में क्या करते, रैट का शिकार करते थे। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, और ट्रिकी ने इस प्रकार का जीवन अपनी लाइफ में कभी नहीं जिया था। ऑल द वाइल मिसेस पंफरी हॉर्ड energiously in the background, ringing a dozen times for a day. Latest bulletin. मिसेस पंपरी नए नए समाचार के लिए हमेशा एक दिन में 12 बार कॉल करती थी ताकि पता चले कि उसका प्रोग्रेस क्या है ठीक होने का। आई डोज्ड, मैं सवालों को टाल दिया करता था। जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछती थी, जैसे कि वेदर हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोड वन अकॉर्डिंग टू द वेदर, सारे का सारे क्वेश्चन को मैं टाल देता था। जो पूछती थी ये सारे क्वेश्चन, कि उनको उसका क्वेश्चन बदला जा रहा है कि नहीं वेदर के हिसाब से। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर। बट आई वॉज एबल, मैं उनको बताने क्योंकि था उनको कि जो उनका लिटिल फेलो था वो डेंजर से बाहर है। एंड कन्वेल्सिंग रेपिडली, और स्वास्थ्य लाभ भी उसको तेजी से हो रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू बी समथिंग टू मिसेस पंपरी, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग। जो उनका वर्ड था कन्वेंसिंग मतलब स्वास्थ्य लाभ, माने कि ठीक होने की प्रक्रिया, यह बात सुन के मिसेस पंफरी अगले दिन से बहुत सारी चीज़ें डालने लगी खाने में टिक्की के लिए, जैसे कि फ्रेश एग था, 2 डजन एट ए टाइम, एक दिन में एक बार में 24 अंडे, टू बिल्ड अप हिज ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी का स्ट्रेंथ उसका मजबूती बना रहे। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स, हम लोग अंडा खाते थे ब्रेकफास्ट में, एक या दो। व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगन टू राइज, जब शराब की बॉटल वहाँ पे पहुँचने लगी ट्रिकी के लिए, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, तो घर में कितनी रियल पॉसिबिलिटीज़ है उनके लिए हम लोग को दिखने लगा। इट वॉज द एनरिच ट्रिकी ब्लड, इट वॉज टू एनरिच ट्रिकी ब्लड, यह उसके खून को बढ़ाने के लिए सारा का सारा ये न्यूट्रिशन वाला फूड ला रही थी वो। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन, हम लोग का लंच एक प्रकार का सेरेमोनियल ओकेजन बन चुका था। विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर द सेरेमनी, और
तब जब खाने जाते थे तब हमेशा वाइन लेके जाते थे। और यहाँ तक रहने देते हैं ड्यूरिंग द मील तक। अगला वाला जो इसका पार्ट है बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आधा पार्ट ये समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सेकंड पार्ट के लिए वेट करिए। हैव अ नाइस डे।